करीब 5 मिलियन लीगल माइग्रेंट्स को कनाडा दिखाएगा बाहर का रास्ता। जी हां, 2025 तक मिलियन की संख्या में लोगों के परमिट एक्सपायर हो जाएंगे और उन्हें न चाहते हुए भी, लीगल होते हुए भी कनाडा छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर एक इंसान जिसका परमिट एक्सपायर हो रहा है, उन सभी को वापस जाना पड़ेगा? क्या किसी को भी एक्सटेंशन नहीं देगी ट्रूडो सरकार? इन सभी सवालों का आंसर इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ। कनाडा में टेम्पररी परमिट पर रहने वाले करीब 5 मिलियन लोगों के परमिट 2025 में एक्सपायर हो जाएंगे और कनाडा ये उम्मीद कर रहा है कि ऐसे लोग अपनी मर्जी से आराम से देश से वापस चले जाएंगे। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे लोग देश छोड़ते हैं। ज्यादातर लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि वे अपना परमिट एक्सपायर होते ही खुद ब खुद देश से चले जाएं। कनाडा के कंजर्वेटिव एमपी टॉम कमिक ने मार्क मिलर से सवाल पूछा और कहा कि सरकार ये कैसे इंश्योर करेगी कि जिसका परमिट एक्सपायर हो गया है वो सभी अपनी मर्जी से देश छोड़कर वापस चले जाएं। इसके जवाब में मार्क मिलर ने कहा कि जो भी ओवरस्टे करेगा उन पर CBSA यानी कि कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी इमिग्रेशन लॉ के तहत कार्रवाई करेगा। साथ ही टॉम कमिक ने उन 7,66,000 स्टूडेंट्स को लेकर भी कंसर्न रेज किया जिनका स्टडी परमिट 2025 में एक्सपायर होने वाला है। इस पर मार्क ने कहा कि कई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, वहीं कई छात्र स्टडी परमिट को रिन्यू भी कराएंगे जिससे वो ज्यादा समय के लिए कनाडा में स्टे कर पाएं। अब आपको एक बार उन की चेंजेस के बारे में भी बता देते हैं जो इमिग्रेशन प्रोसेस में किया जाएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला चेंज है वो तो यही है कि 2025 में केवल 3,95,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि कनाडा का PR दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा मेजर चेंज है वो ये है कि 2026 तक टेम्पररी फॉरेन वर्कर की संख्या को 40% तक कम करने का प्लान है और साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो संख्या है उसको 10% कम करने का भी ट्रूडो सरकार का प्लान है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे मेजर चेंज है वो 2026 के लिए है, यानी कि 2026 तक टेम्पररी फॉरेन वर्कर की संख्या को 40% तक कम करने का प्लान है कनाडाई सरकार का और साथ ही जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या को भी 10% तक कम करने का प्लान है ट्रूडो सरकार का। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आखिर क्यों जो लीगल माइग्रेंट्स हैं जिनकी संख्या 5 मिलियन के करीब है उन सभी को कनाडा से वापस जाना पड़ेगा। दरअसल उन सभी के जो परमिट हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं और उन सभी को वापस जाना पड़ेगा। हालांकि जो कनाडा की सरकार है उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इल्लीगल रूप से वहां पर ना रहे, यानी कि जिसका परमिट एक्सपायर हो जाए वो ओवरस्टे ना कर पाए। अब जो भी चीजें होंगी फ्यूचर में वो दिखी जाएंगी, जो भी चीजें सामने आएंगी, जो भी पॉलिसीज चेंज होंगी वो हम सभी को पता चल जाएंगी। हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए जानकारी देते ही रहते हैं और देते भी रहेंगे। जो चेंजेस होगा आपके स्टडी अब्रॉड की सारी जिम्मेदारी हमने ली है। हर एक खबर, हर एक पॉइंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।